हेलो बच्चों, कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.6 पढ़ेंगे, जिसमें हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना देखना है, वह भी स्पेशल केस में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताने की कोशिश करूंगा, नहीं तो यह वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। एक नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है इसको हम देख लेते हैं। कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यहाँ पे एक नंबर में दे दिया है, जो क्वेश्चन दिया है उसको मैं लिख रहा हूं। 1/2x प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। यह इक्वेशन 1 दिया है। फिर उसके बाद दिया है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यह है इक्वेशन 2। अब देखिए, हम पढ़े हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो यह रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इस x को अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो इसका पावर हो जाएगा x⁻⁻1। अतः रैखिक तभी रहता है जब उसका पावर यानी कि सभी चर का पावर 1 हो। तो यहाँ पे पावर -1 हो जा रहा है, तो यह बहुपद ही नहीं रह पा रहा है। तो यह इसे हम क्या करेंगे, सीधे रैखिक में बदलेंगे और तब इसे हल करेंगे। तो पहला में देखिए तो इतना समीकरण 1 यहाँ पे देखिए, समीकरण 1 से यहाँ पे बनाते हैं। यहाँ पे 1/2x है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 गुना 1/x प्लस यहाँ पे इसके बदला में 1/3 गुना 1/y बराबर 2 मैं लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ तक कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 1/x को u मान लूंगा या फिर a b भी मान सकता हूँ। चलिए मैं a b ही मान लेता हूँ। आपके किताब में u और v माना है तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन x और y छोड़कर दूसरा मानिएगा कि कंफ्यूजन पैदा ना करे। यहाँ पे माना 1/x बराबर a तथा 1/y बराबर b। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x के बदला में a, तो यहाँ पे 1/2a प्लस 1/3b बराबर 2। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, 2 और 3 का LCM 6 हो जाएगा। इससे इसमें भाग कीजिए, 2 3 6, 3 गुना यहाँ पे a कीजिएगा तो 3a, फिर प्लस 3 दूनी 6, 2 गुना b कीजिएगा तो 2b बराबर 2। फिर यहाँ पे देखिए 6 इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 गुना 2 बराबर 12। यह हो गया हमारा समीकरण 3। फिर यहाँ पे देखिए इसको अब हम ले लेते हैं समीकरण 2 में। यहाँ पे 1/3y है प्लस 1/2y इज इक्वल टू 13/6 है। फिर या का चिन्ह दे दीजिए, 1 यहाँ पे x न है, 1/3x है, मैं y क्यों लिख दिया, x है। तो देखिए 1/3x है तो 1/x को हम a माने हैं, तो यहाँ पे सीधे मैं a/3 लिख देता हूँ। फिर प्लस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b/2 बराबर 13/6। फिर उसके बाद मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ। 3 और 2 का LCM हमारा हो जाएगा 6। फिर यहाँ पे 3 से उसमें भाग कीजिए, 3 दूनी 6, 2 गुना a कीजिएगा तो 2a, फिर प्लस 2 से 6 में भाग कीजिए, 2 3 6 और 3 गुना b बराबर 3b बराबर 13/6। या का चिन्ह दीजिए,
2a प्लस 3b बराबर 13/6 और गुना 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा हमारा 2a प्लस 3b बराबर 13। इक्वेशन 4। देखिए यहाँ पे यह इक्वेशन 3 आया था और फिर वहाँ पे इक्वेशन हमारा आया 2a प्लस 3b बराबर 13 या 13। तो देखिए इसे अब हमें सोल्व करना है। तो आप किसी भी बीजगणितीय विधि से आप इसका हल निकाल लीजिए a और b का। तो चलिए मैं निकाल देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2a इज इक्वल टू 13 माइनस 3b, a बराबर 13 माइनस 3b और बाई 2। ठीक है, अब a का वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूं। तो यहाँ पे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए यहाँ पे रखूंगा 3a प्लस 2b, इक्वेशन 3 में लिख लेता हूं बराबर 12। ठीक है, अब देखिए a का मान यहाँ पे मैं रख देता हूं, तो या का चिन्ह दे दीजिए। 3 गुना a के बदला में हम लिखेंगे 13 माइनस 3b बाई 2। कोष्ठ में डालिए क्योंकि 3 से इस दोनों में मल्टीप्लाई है, प्लस 2b बराबर 12, 13 तिया 39 और माइनस 9b बाई 2 और यहाँ पे प्लस 2b बराबर 12। फिर यहाँ पे इसे सोल्व करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 छुपा है बट्टा 1, तो बट्टा का यहाँ पे जोड़ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 39 माइनस 9b, फिर यहाँ पे 2 और 1 का लसा 1 हो गया है। फिर यहाँ पे बट्टा का जोड़ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग बट्टा का जोड़ कर लीजिएगा। 2 दूनी 4b बराबर 12। अब देखिए यहाँ पे यह 2 इधर गुना में चला जाएगा, यहाँ पे 39 माइनस 9b प्लस 4b, तो यहाँ हो जाएगा 39 और माइनस 9b प्लस 4b माइनस 5b बराबर 12 दूनी 24। फिर या का चिन्ह दीजिए, यहाँ पे 5b को आप उधर भेज दीजिए, यह माइनस में है, तो यहाँ पे 39 माइनस 24 बराबर 5b। यहाँ पे घटाइए तो हमारा घट कर आ जाएगा, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, फिर उसके बाद यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 15 और यह 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में बराबर b, 5 तिया 15, तो यहाँ पे हमारा b बराबर आ गया 3। b का वैल्यू हमको मिल गया 3। अब a का भी वैल्यू मैं निकाल लूंगा। a बराबर है हमारा, यहाँ पे देखिए निकाले हैं 13 माइनस 3b बाई 2, तो यहाँ पे a बराबर 13 माइनस 3b बाई 2, तो यहाँ पे 13 माइनस 3 और गुना b का वैल्यू देखिए हमारा कितना आया है, 3 आया है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 3 और बाई 2, तो देखिए बराबर 13 माइनस 9 बाई 2, तो 13 में से 9 गया 4 बाई 2, 2 दूनी 4, यानी कि a बराबर हो गया हमारा 2। a का वैल्यू हमारा आया 2 और b का वैल्यू हमारा इधर आया है आपको 3। अब देखिए यहाँ पे हम माने हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, तो यहाँ पे इसका वैल्यू मैं पुट कर दूंगा 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर a का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है, x इधर आ गया और 2 इधर आ गया बराबर x। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू आ गया 1/2, एक आंसर हमारा हो गया। फिर अगला देखते हैं यहाँ पे b वाला। तो 1/y बराबर हमारा b माने हैं। तो देखिए 1/y बराबर b का वैल्यू 3, तो y को उधर भेजिए और 3 को इधर लाइए बराबर y, यानी y बराबर हमारा आ गया 1/3 आंसर। अब देखिए अगर आपको कोई डाउट लगता है कि यह सही है या गलत है तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। x के जगह पर 1/2 रखिए। पहले देखिए यहाँ पे 1/2x है, यहाँ पे जांच लिख देता हूँ मैं। जांच करने के लिए नहीं दे रहा है लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ। और फिर यहाँ पे प्लस 1/3y बराबर 2। मैं दिखा दे रहा हूँ कि यह सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो LHS हम लेंगे तो 1/2 गुना x के जगह पर देखिए तो 1/2, 2 से 2 कट गया, प्लस 1/3 गुना y का वैल्यू 1/3, 3 से 3 कट गया तो बराबर यह 1/1 प्लस यह 1/1 बराबर यहाँ पे देखिए 1 + 1 बराबर 2 बराबर RHS आ गया। ठीक ना। अतः हमारा यह सही है यह x और y का मान। इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, कह रहा है 2/√x, 2/√x, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है प्लस 3/√y बराबर 2। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन 4/√x, फिर प्लस नहीं है माइनस है यहाँ पे, माइनस 9/√y बराबर -1। अब देखिए यहाँ पे इसे हमें सोल्व करना है। यह है हमारा इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। तो देखिए तो दोनों में यहाँ पे √x है, यहाँ पे √y है। तो यह तो हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है लेकिन लीनियर नहीं है। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो यहाँ पे माना 1/√x बराबर, यहाँ पे भी a मैं मान लेता हूँ, और 1/√y बराबर b। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुना 1/√x, फिर यहाँ पे प्लस 3 गुना 1/√y बराबर 2। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुना यहाँ पे 1/x के बदला में a, फिर प्लस 3 गुना b बराबर 2। तो यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2। देखिए यह हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 2 वाला हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे 4/√x है, तो यहाँ पे 4a हो जाएगा, यहाँ पे पुनः 4a और फिर माइनस 9b बराबर -1। देखिए यहाँ पे यह हो गया हमारा समीकरण 4। सीधे डायरेक्ट लिख दिया, एक समझाया हूँ, बाकी उसको मैं डायरेक्ट लिख दिया। तो देखिए यहाँ है 2a प्लस 3b है, यहाँ पे देखिए 4a माइनस 9b है। तो देखिए इसको हमें 4 करके अगर मैं घटा लूँ या फिर इसको, हाँ ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करके घटा लूँ तो यह कट जाएगा a वाला टर्म, बाकी b बचेगा, उसको मैं निकाल लूँगा। तो आपको जैसे भी आसान लगे, यह जरूरी नहीं है कि आप विलोपन विधि से बनाइए, प्रतिस्थापन से बनाइए या फिर वज्र गुणन विधि से बनाइए। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 से गुना कर देता हूँ और फिर समीकरण 4 को मैं घटा लेता हूँ। यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ
समीकरण 3 गुना 2 करके समीकरण 4 घटाने पर देखिए मैं यहाँ पे घटा देता हूँ, क्लियर आपको दिखाई देगा। तो समीकरण 3 में यहाँ पे 2 से मैं गुना कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे तो 2 दूनी 4, 2 3 6 बी और प्लस 4। तो यहाँ पे देखिए 4a प्लस 6b बराबर 4। फिर यहाँ पे देखिए मैं इसको सीधे घटा लेता हूँ, तो यहाँ पे है 4a माइनस 9b, फिर उसके बाद बराबर -1 घटा रहा हूं तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, यह प्लस और यह प्लस, यह तो कट गया, बचा यहाँ पे 6 9 15b बराबर 4 1 5। तो यहाँ पे b बराबर हो गया 5/15, तो 5 तिया 15, b का वैल्यू हमारा निकल गया। अब b का वैल्यू किसी में भी पुट कर दीजिए, समीकरण 3 में पुट कीजिए या फिर समीकरण 4 में पुट कीजिए, आपको जहां से आसान लगे। तो मैं समीकरण 3 ले लेता हूं। समीकरण 3 में b का मान रखने पर, तो देखिए मैं रख रहा हूं 2a प्लस 3b बराबर 2। तो यहाँ पे 2a और यहाँ पे प्लस 3 गुना b के जगह पर देखिए कितना आया है, 1/, हमारा 3 आया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/3 बराबर 2। तो यहाँ पे 3 से 3 कट जाएगा, 2a और फिर प्लस 1 बराबर 2। यहाँ पे 2a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, a बराबर 1/2, a बराबर 1/2 हमारा आ गया। देखिए यहाँ पे b का वैल्यू 1/3 और a का वैल्यू 1/2। अब इसका मान मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ पे देखिए कितना बराबर हम a माने हैं, तो 1/√x बराबर a है। तो यहाँ पे देखिए 1/√x बराबर a का वैल्यू देखिए तो 1/2, तो यहाँ पे 1/2 मैंने रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में करूंगा, √x इधर और 2 इधर, 2 बराबर √x, वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड इस तरह से आप कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर बराबर √x का स्क्वायर, यानी x हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पे 4 बराबर x, यानी x बराबर हमारा हो गया 4 आंसर, x का वैल्यू आ गया। फिर यहाँ पे y का वैल्यू हमें निकालना है, तो b बराबर हम माने हैं, देखिए यहाँ पे 1/√y, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1/√y बराबर b। तो यहाँ पे देखिए 1/√y बराबर b का वैल्यू कितना आया है, इधर देखिए तो 1/3। तो अब देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको मैं करूंगा, यहाँ पे मैं बना देता हूं 3 इधर आएगा, √y उधर जाएगा, 3 बराबर √y। अब देखिए ऐसे मैं लिख देता हूं सीधे
रूट वाई बराबर 3, तो यह रूट है उधर जाएगा तो स्क्वायर में चला जाएगा, या फिर इस तरीका से आप लोग समझने के लिए कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे y बराबर 3 का स्क्वायर, तो y बराबर हमारा हो गया 3 तिहाई 9। तो देखिए तो x बराबर हमारा आया है इधर 4 और y बराबर 9, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आपको जांचना है तो इसमें कहीं भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए। यहाँ पे 2/√4 कीजिएगा तो 2 आएगा और 2 से 2 कट जाएगा, फिर इधर प्लस 3/√9 कीजिएगा तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 1 + 1 = 2 आ जाएगा। इस तरीका से आप बना सकते हैं या जांच भी सकते हैं। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। 4/x, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस 3y बराबर 14, यह समीकरण 1 है हमारा। अगला है 3/x, फिर उसके बाद है यहाँ पे -4y बराबर 23, यह है समीकरण 2। अब देखिए बाबू, इसे हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि पहले जो 2 क्वेश्चन था तो सभी को ए बी माना हूं मैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यह नीचे में केवल है x, यानी इसको ऊपर करेंगे तो x⁻⁻1, लेकिन यहाँ पे y जो है, यहाँ पे यह जो y है यह सीधे हमको इसका पावर 1 यानी कि रैखिक के रूप में है, रैखिक बहुपद के रूप में। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसको भी मानना पड़ेगा या फिर केवल इसी को मानेंगे। तो केवल हम इसी को मानेंगे क्योंकि इसका पावर सीधे पहले से ही 1 है, तो केवल इसे हमें करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/x बराबर a, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 से 4/x प्लस 3y बराबर 14। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4 गुना 1/x प्लस 3y बराबर 14। तो यहाँ पे 4 गुना 1/x के बदला में हम लिख लेंगे a प्लस 3y बराबर 14। यहाँ पे 4a प्लस 3y बराबर 14, यह हो गया हमारा समीकरण 3। फिर उसके बाद देखिए पुनः समीकरण 2 से ले लीजिए। समीकरण 2 से यहाँ पे देखिए 3a और -4y बराबर 23, यह हो गया हमारा समीकरण 4। अब देखिए इसको किस विधि से हल करना चाहिएगा, तो आपको जो विधि आसान लगे उस विधि से आप हल कीजिए, ठीक ना। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अपनाते हैं। तो यहाँ पे 3a बराबर 23 प्लस 4y और यहाँ पे a बराबर 23 प्लस 4y और बाई 3। अब a का वैल्यू हम यहाँ पे इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। 4 से मैंने लिया और 3 में पुट कर दूंगा। समीकरण 3 में a का मान रखने पर अब देखिए मैं यहाँ पे रख रहा हूं 4a प्लस 3y, 4a प्लस 3y बराबर 14। a का वैल्यू हमें रखना है यहाँ पे 23 प्लस 4y है बाई 3। तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई बाई 23 प्लस 4y, 23 प्लस 4y
बाई 3, फिर यहाँ पे प्लस 3y बराबर 14। अब देखिए यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई मैं करता हूँ तो 3 चौका 12 का 2 हाथ में आया 1, 4 दूनी 8, 1 9 92। फिर यहाँ पे 4 चौका 16y बाई 3 प्लस 3y बाई 1 हम कर सकते हैं बराबर 14। यहाँ पे देखिए इसका और इसका एलसीएम 3, यह तो यही रह जाएगा 92 प्लस 16y और फिर यहाँ पे 3 तिहाई 9y बराबर 14। यहाँ पे देखिए 92 और प्लस 16 9 25y। अब यह देखिए भाग में है सभी के साथ तो इधर आएगा तो गुना में बराबर 14 गुना 3, 25y बराबर 42 और यहाँ पे देखिए प्लस 92 इधर आएगा तो माइनस 92। यहाँ पे 25y बराबर यह प्लस में है या माइनस में है तो घटेगा, प्लस माइनस माइनस की क्रिया होगी तो 92 में से 42 घटाइए तो -50, यानी कि इसमें से घटेगा तो 2 में से 2 गया 0, 9 में से 4 गया 5, -50। y बराबर -50 बाई 25, 25 दूनी 50, यानी y बराबर हमारा आ गया -2। यह आ गया हमारा y का वैल्यू। अब देखिए y बराबर y हमारा आ गया तो हम a का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे a बराबर हमारा क्या है, a बराबर है हमारा 23 प्लस 4y, 23 प्लस 4y बाई 3। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 23 प्लस 4 गुना y का वैल्यू हमारा -2 आया है तो -2 बाई 3, 23 -8 बाई 3, 15 बाई 3, 3 पचे 15, यानी a बराबर आ गया हमारा 5, y बराबर आ गया हमारा -2 और a बराबर आ गया 5। लेकिन हमको x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर a बराबर 1/x में माना हूं तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a बराबर 1/x तो 5 बराबर 1/x, x को इधर ला लीजिए और 5 को इधर लेकर जाइए तो यहाँ पे x बराबर 1/5, यह एक आंसर हो गया। और y बराबर हमारा आया है एक इधर पहले ही -2, यह एक आंसर हो गया। इसको इसमें पुट करके भी आप देख लीजिए कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे है 4/x प्लस 3y बराबर 14, 4/x का वैल्यू हमारा 1/5 है प्लस 3 गुना y का वैल्यू -2 है तो देखिए यहाँ पे ही आ जाएगा ऊपर तो 20 और -6 बराबर 14 बराबर RHS आ जा रहा है। अतः हमारा यह जो सॉल्यूशन आया है x बराबर 1/5 और y बराबर -2, यह हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो अतः यही आंसर होगा। यह जांच करने के लिए नहीं दे रहा है लेकिन मैं यहाँ पे देखने के लिए देख लिया हूँ कि यह हमारा सही है कि नहीं है। आप भी देख सकते हैं या फिर कहीं रफ में देख सकते हैं। चलिए आपको उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। चार नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है 5/x - 1, फिर उसके बाद है प्लस 1/y - 2 बराबर 2, यह हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर उसके बाद है 6/x - 1, 6/x - 1
फिर उसके बाद अब -3/y-2 बराबर 1। यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए, तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 से। देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से इसको मैं लिख सकता हूँ 5 गुना 1/x-1 प्लस 1 गुना 1/y-2 बराबर 2। तो देखिए, तो यहाँ पे माना 1/x-1 बराबर a और 1/y-2 बराबर b। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 5a और प्लस यहाँ पे 1 और गुना यहाँ पे b करूँगा तो यहाँ पे b हो जाएगा बराबर 2। यह हो गया हमारा इक्वेशन, यह इक्वेशन हमारा 2 है। यह हो गया इक्वेशन हमारा 3। फिर देखिए इक्वेशन 3 में समीकरण 3 से यहाँ पे देखिए समीकरण 3 से मैं ले लेता हूँ, समीकरण 3 नहीं 2 से। समीकरण 3 तो हो गया, समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 6a और -3b बराबर 1। यह हो गया हमारा समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 आ गया तो यहाँ पे b है, यहाँ पे 3b है। तो अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह हमारा आ जाएगा, और नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए। तो देखिए यहाँ पे 6a है, यहाँ पे b का वैल्यू मैं निकाल देता हूँ, b का वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो यहाँ मैं कर देता हूँ, चलिए -3b बराबर 1 -6a। तो यहाँ पे b बराबर आ गया हमारा 1 -6a/-3। अब इसका वैल्यू मैं इसमें समीकरण 3 में पुट कर दूंगा b के जगह पर। यहाँ पे देखिए 5a प्लस b बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए अब b का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 5a प्लस b के जगह पर हमारा है 1 -6a/-3 बराबर 2। यह माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5a और फिर माइनस से इसमें मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस, इसका चिन्ह बदल जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 6a। ऐसे नहीं समझ में आता, ये समझिए, माइनस ऊपर जाएगा और पोस्ट में आ जाएगा 1 -6a/3 बराबर 2। यहाँ पे 5a प्लस इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो यह प्लस में हो जाएगा, तो 6a और -1/3 बराबर 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो यहाँ पे देखिए 5 तियाँ डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 3 1 का लॉस 3 और 1 से 3 में भाग कीजिए, 3 मत में 3 बचे 15a और फिर यहाँ पे प्लस 6a-1 बराबर 2। 3 भाग में इधर आएगा तो गुना में 15a प्लस 6a तो 15 6 21a-1 बराबर 2 गुना 3। यहाँ पे देखिए 21a बराबर 6 प्लस 1, 21a बराबर 7। यहाँ पे a बराबर 7/21 तो 7 तिरका 21। a बराबर आ गया हमारा 1/3, a बराबर आ गया हमारा 1/3। चलिए a का वैल्यू हमारा आ गया। अब इसके सहारे से हम b का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन मेथड से प्राप्त कर सकते हैं। b बराबर हमारा है 1 -6a/-3
तो यहाँ पे देखिए 1 और माइनस 6 गुना ए के बदला में हमारा क्या है 1/3 यहाँ पे हमारा -3 है, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे बच गया हमारा 1 -2/-3। अब देखिए यह हो गया -1/-3, माइनस माइनस कट गया बराबर 1/3। बी बराबर आ गया हमारा 1/3 और ए बराबर भी हमारा कितना आया है 1/3। ए और बी दोनों समान आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे 1/x माइनस 1 बराबर ए माने हैं, तो ए बराबर 1/x माइनस 1 है। देखिए यहाँ से ए के जगह पे 1/3 बराबर 1/x माइनस 1 इधर लेकर आइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस 1 बराबर 3, तो यहाँ पे x बराबर 3 + 1, तो x बराबर हमारा 3 1 4 आंसर। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए y वाला हम देख लेते हैं। b बराबर हमारा यहाँ पे 1/y माइनस 2 है, 1/y माइनस 2 है, तो b का है हमारा 1/3 बराबर 1/y माइनस 2। इधर लेकर आइए y माइनस 2 बराबर 3 गुना 1 बराबर 3, यहाँ पे y बराबर 3 + 2, तो y बराबर आ गया हमारा 5। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं, y बराबर 5 और x बराबर 4। 5/4 माइनस 1, देखिए यहाँ पे 4 माइनस 1 यानी कि 5/3 हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए 1/5 माइनस 2 यानी कि 3, तो यहाँ पे 5/3 प्लस 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 1 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा। इस तरह से आप देख भी सकते हैं जांच करके कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, वैल्यू पुट करके आप देख लीजिएगा। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, कह रहा है यहाँ पे 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y बाई xy बराबर 5, यह है इक्वेशन 1। अब देखिए यहाँ पे यह दे दिया है तो बच्चे घबरा जाएंगे, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए इसको मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, और का चिन्ह दीजिए। यहाँ पे बारी बारी से 7x यानी कि xy से सभी में भाग है, तो xy भागा 7xy माइनस 2y बट्टा xy बराबर 5, y कट गया, x कट गया। देखिए क्या बचा 7/y और माइनस 2/x बराबर 5। यह हो गया हमारा इक्वेशन 1। देखिए साधारण फॉर्मेट में यह आ गया। फिर अगला हमको समीकरण दिया है, थोड़ा हम देख लेते हैं अगला समीकरण क्या दिया है। 8x + 7y, 8x + 7y बट्टा xy बराबर 15। तो देखिए यहाँ पे 8x बाई xy प्लस 7y बट्टा xy, y से y कट गया, x से x कट गया, बराबर यहाँ पे 15 है। तो देखिए क्या बचा 8/y और प्लस 7/x बराबर 15। यह हमारा समीकरण 2 हो गया। तो अब देखिए तो यहाँ पे 7/y है और माइनस 2/x है, यहाँ पे 8/y 7/x है। इसे हम सोल्व करते हैं। 1/y बराबर a मान लीजिए, 1/x बराबर b मान लीजिए। माना 1/, पहले y है तो 1/y बराबर a और 1/x,
बराबर बी। ए और बी हमने मान लिया। अब देखिए इसको मैं सोल्व कर रहा हूं। तो यहाँ पे पहले देखिए समीकरण 1 में या समीकरण 1 से 7/y है तो 7a मैं लिख देता हूँ माइनस 2b बराबर 5। यह हो गया समीकरण 3। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 8/y है तो यहाँ पे 8a मैं लिख लेता हूँ और फिर यहाँ पे प्लस 7b मैं लिख लेता हूँ बराबर 15। अब देखिए इसे मैं हटाना है तो या तो विलोपन विधि से या फिर आप प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से मैं ले लेता हूँ। यह है हमारा इक्वेशन 4। तो देखिए मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से ले लेता हूँ। समीकरण 4 से यहाँ पे 8a इज इक्वल टू 15 माइनस 7b। a बराबर 15 माइनस 7b बाई 8। अब यहाँ पे a का वैल्यू इक्वेशन 3 में मैं पुट कर देता हूँ। समीकरण 3 में a का मान रखने पर तो अब देखिए मैं यहाँ पे a का वैल्यू रख देता हूँ। 7a है, a के बदला में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 15 माइनस 7b बाई 8। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए माइनस 2b बराबर 5। यहाँ पे 15 सते 105, फिर यहाँ पे माइनस 49b बाई 8 माइनस 2b बाई 1 लिख लीजिए बराबर 5। यहाँ पे देखिए 8 और 1 का एलसीएम 8 आ जाएगा। यह तो ज्यों का त्यों रह जाएगा 105 माइनस 49b। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस 16b बराबर 5। यहाँ पे देखिए 105 और माइनस 49b और फिर माइनस 16b, 9 6 15 और फिर यहाँ पे 4 5 1 6 यानी कि माइनस 65b बराबर 8 बचे 40। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। यहाँ पे माइनस 65b है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 105। फिर यहाँ पे देखिए प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 105 माइनस 40 बराबर यहाँ पे इधर आ जाएगा माइनस 65b, तो यहाँ पे केवल 65b। तो यहाँ पे देखिए 105 में से 40 गया तो यहाँ की हो जाएगा हमारा 65 बराबर हमारा हो जाएगा 65b। तो अब देखिए तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 65 और b में गुना है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 65 बाई 65 बराबर b। तो 65 से 65 सीधे कट गया तो b बराबर हमारा 1 आ गया। अब देखिए b का वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। यहाँ पे a बराबर इतना है तो इसमें पुट कीजिए। a बराबर 15 माइनस 7b बाई 8। तो यहाँ पे 15 माइनस 7 गुना 1 बाई 8, 15 माइनस 7 बाई 8 बराबर 8 बाई 8। 8 से 8 कट गया एक मत में, यानी a बराबर आ गया हमारा 1। a बराबर भी 1 और b बराबर भी 1 आ गया हमारा। अब a और b का वैल्यू यहाँ पे जो हम माने हैं उसमें पुट कर देंगे। 1/y बराबर a, 1/x बराबर b। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/y बराबर a है, 1/y बराबर a है हमारा। तो 1/y बराबर a का वैल्यू 1 आया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 1 बराबर y गुना 1 बराबर y, तो अतः y बराबर 1 आंसर इसका आ गया।
फिर उसके बाद यहाँ पे एक और b बराबर 1/x मैं माना हूं, तो 1/x बराबर b, 1/x बराबर b का वैल्यू हमारा देखिए कितना आया है, यहाँ पे 1 आया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 1 बराबर x, तो अतः x बराबर 1, आंसर y बराबर भी 1 और x बराबर भी 1। इसका वैल्यू आप इसमें पुट करके देख लीजिए, 7 गुना 1 माइनस 7 गुना 1 बराबर 7 माइनस 2 गुना 1 बराबर 2, 7 माइनस 5 बराबर हमारा आ गया आपका 5 और 1 गुना 1 बराबर 1, 5/1 बराबर 5, LHS बराबर RHS आ गया। इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। छह नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 6x प्लस 3y, 6x प्लस 3y बराबर 6xy। फिर उसके बाद यहाँ पे दे दिया है आपको 2x प्लस 4y, यहीं पे मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 4y बराबर 5xy। अब देखिए यहाँ पे यह है हमारा इक्वेशन 1 और यह है इक्वेशन 2। इसे सोल्व करना है। यहाँ पे बच्चे देखेंगे तो यह कहेंगे कि यह तो इक्वेशन है, समीकरण है, लेकिन यह द्विघात वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुना है तो पावर जुट जाएगा, यानी कि द्विघात हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, यह भी हमारा एक तरह से रैखिक समीकरण युग में बदल जाएगा। देखिए किस तरह से हम इसे सोल्व करते हैं और निकालते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से यहाँ पे देखिए 6x, या फिर यूं मैं रहने देता हूं, चलिए रहने दीजिए, 6x प्लस 3y बराबर, यहाँ पे मेरा हो जाएगा 3 गुना 2xy, मैं लिख सकता हूं। तो देखिए इसके बाद में यहाँ पे जो 3 है, 3 गुना xy है, मैं इसको इधर लेकर आ जाऊंगा, तो 6x प्लस 3y बट्टा यह और यह दो भाग में मैं लेकर चलाऊंगा, 3xy बराबर 2। देखिए तो इसको और इसको मैं नीचे लेकर आ गया, तो देखिए यहाँ पे 6x बाई 3xy प्लस 3y बाई 3xy अलग अलग मैंने भाग कर दिया। तो देखिए यहाँ पे x से x कटा, 3 दूनी 6, यहाँ पे देखिए y से y कटा, 3 से 3 कटा, यहाँ पे देखिए हमारा बच गया 2/y प्लस यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, 1/x बराबर 2। यह हो गया हमारा समीकरण, यह 1 का ही एक रूप रह गया। फिर 2 को भी ऐसे ही मैं बदलूंगा, समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे 2x प्लस 4y है, 2x प्लस 4y, यहाँ पे सीधे मैं यहाँ पे बाई xy कर देता हूँ बराबर 5। अब मैं यहाँ पे एक लाइन में कर रहा हूँ, तो 2x बाई xy प्लस 4y बाई xy बराबर 5। y से y कटा, x से x कटा, हमारा बच गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2/y, फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 4/x, 4/x बराबर 5। यह है हमारा समीकरण 4। समीकरण 4 नहीं, पहले अभी इसी रूप में रहने दीजिए, समीकरण 2 ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1/y 1/x, इसमें देखिए 1/y 1/x, तो यानी कि 1/y को ये मान लेता हूँ, माना
1/y बराबर a और 1/x बराबर b। तो यहाँ पे देखिए, इसको समीकरण 1 को मैं मान लेता हूं। समीकरण 1 में यहाँ पे 2 गुना 1/y होगा, तो 2a सीधे मैं लिख देता हूं, प्लस 1/x है तो सीधे मैं b लिख देता हूं, बराबर 2। यह हो गया हमारा इक्वेशन 3। पुनः समीकरण 1 में देखिए, समीकरण 1 में 1 नहीं, 1 वाला तो हो गया। 2 में देखिए, अब 2 में हमारा कितना आया है, यहाँ है 2/y है तो 2a प्लस 4/x है तो 4b बराबर 5। यह हो गया हमारा समीकरण 4। यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a, तो घटा लीजिए। समीकरण 3 माइनस 4, तो देखिए यहाँ पे 2a प्लस b बराबर 2 और यहाँ है 2a प्लस 4b बराबर 5। घटाइए, माइनस माइनस माइनस, यह कट गया। यहाँ पे प्लस b माइनस 4b यानी कि माइनस 3b बराबर माइनस 3। b बराबर माइनस 3 बाई माइनस 3 कट गया यानी 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3, यानी b बराबर आ गया हमारा 1। b का वैल्यू हमको मिल गया। अब a का वैल्यू हमें निकालना है, तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 से समीकरण 3 से 2a प्लस b बराबर 2, तो 2a प्लस b के बदला में हमारा 1 बराबर 2, तो 2a बराबर 2 माइनस 1, तो a बराबर 1/2, b बराबर 1 आया और a बराबर 1/2 आया। अब इसी से हम निकालेंगे अपना सॉल्यूशन, जहां माने हैं, माना 1/y बराबर a, तो a बराबर 1/y, तो a का बदला 1/2 बराबर y, तो यानी कि 1/y न, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका हो जाएगा 1/y, y इधर आया और 2 उधर गया, तो y बराबर 2 आंसर। फिर उसके बाद 1/x बराबर b है, 1/x बराबर b है, तो देखिए तो यहाँ पे b का वैल्यू 1 आया है, 1/x बराबर 1, x उधर जाएगा तो 1 बराबर x, तो x बराबर 1 आंसर। ठीक है, y बराबर 2 और x बराबर 1, इसमें वैल्यू पुट करके देख लीजिए। x बराबर 1, 6 गुना 1 बराबर 6, 3 गुना यहाँ पे आपको x बराबर 1 और y बराबर 2 और 3 दूनी 6, 6 6 12, यहाँ पे 6 एकम 6 दूनी 12, 12 बराबर 12, यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है। अतः हमारा इक्वेशन या फिर जो सॉल्यूशन है सही है। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। सात नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 10/x प्लस वाई, 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक और चीज आपको दिया है 15/x प्लस वाई, फिर उसके बाद यहाँ पे दिया है माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2। यह है आपका इक्वेशन हमको दिया है, इसे हमें सोल्व करना है। तो देखिए 1/x प्लस वाई को अगर हम a मान लेते हैं और इतना को 1/x माइनस वाई को b मान लेते हैं, तो हमारा इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए तो मैं इसे मानता हूं,
यहाँ पे हमारा हो जाएगा, चलिए ठीक है, इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण, इसको 1 और फिर यहाँ पे समीकरण 2। तो देखिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ माना 1/x + y बराबर a और 1/x - y बराबर b। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में 10/x + y + 2/x - y बराबर 4। तो यहाँ पे 10 और गुना 1/xy हो जाएगा x/y। देखिए 10 गुना 1/x + y हो जाएगा यह, प्लस 2 गुना 1/x - y यह हो जाएगा बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना बराबर 10 गुना इतना बराबर a और प्लस 2 गुना इतना बराबर b बराबर 4। देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन होगा तो 5a और प्लस b बराबर 4। तो देखिए यहाँ पे 5a + b बराबर 4/2 यानी 2 दूनी 4। तो यह आ गया 5a + b बराबर 2। यह आ गया हमारा इक्वेशन 3। फिर यहाँ पे इक्वेशन 2 से आप ले लीजिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखिए यहाँ पे 15a - 5b बराबर -2। तो देखिए, तो यहाँ पे सीधा मैंने लिख दिया, यहाँ है 5a और फिर यहाँ है आपको b। तो 5 मैं कॉमन कर लेता हूँ तो हमारा हो जाएगा 3a और -b बराबर -2। तो यहाँ हो जाएगा 3a - b बराबर -2/5। यह हो गया हमारा समीकरण। यहाँ पे 3 आया था, यह हो गया हमारा 4। देखिए समीकरण 4 में 3a - b है और यहाँ पे 5a + b है, दोनों को ऐड कर देते हैं, आसानी के साथ निकल जाएगा। समीकरण 3 + 4 करने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 लिखिए 5a + b बराबर 2 और यहाँ पे 3a - b बराबर -2/5। देखिए यहाँ पे यह कट जाएगा, 5 3 8a बराबर 2 - 2/5। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 में से यहाँ पे देख लीजिए ऐसे 2 + -2/5, इस तरह से आपको आसानी के साथ समझ में आएगी। तो यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 8a बराबर 5 दूनी 10 - 2, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 10 - 2/5। तो देखिए तो क्या हो गया हमारा 8/5। तो a बराबर 8/5 गुना 1/8, क्योंकि यहाँ पे गुना है तो इधर आएगा तो भाग में, तो इसीलिए यहाँ पे 8 नीचे चला आया। तो a बराबर आ गया हमारा 1/5। अब देखिए, अब हम b निकालेंगे, तो किसी एक के सहारे से आप b निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए समीकरण 3 से या फिर 4 से, आपको जिससे अच्छा लगे। चलिए मैं 3 से ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ समीकरण 3 से, समीकरण 3 में है 5a + b, 5a + b बराबर 2। तो देखिए तो यहाँ पे a बराबर 1/5 है, तो 5 गुना 1/5 प्लस b के बदला में हमारा हमको मालूम नहीं है, निकालना है, बराबर 2। 5 से 5 कट गया एक मंथ में,
1 प्लस बी बराबर 2। तो यहाँ पे b बराबर 2 माइनस 1, तो b बराबर हमारा एक आंसर 1 आया। एक b यह आया, फिर एक ये यहाँ पे यह आया। अब देखिए हम माने हैं, यहाँ पे देखिए 1/x प्लस वाई बराबर a और 1/x माइनस वाई बराबर b। तो देखिए यहाँ पे 1/x प्लस वाई बराबर हमारा a है। देखिए यहाँ हम माने हैं 1/x प्लस वाई बराबर a, तो यहाँ पे देखिए यह एक आ गया 1/x प्लस वाई बराबर a का वैल्यू 1/5 है। तो देखिए एक इक्वेशन हमारा बन गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा 5 बराबर x प्लस वाई, तो इसको सीधा कर लीजिए x प्लस वाई बराबर 5। इक्वेशन हमारा 4 तक गया था, अब यह इक्वेशन हमारा 5 हो गया। फिर यहाँ देखिए b बराबर हमारा 1 आया है, तो b बराबर हमारा 1 आया है, तो 1/x माइनस वाई बराबर b, 1/x माइनस वाई बराबर b, 1/x माइनस वाई बराबर b के जगह पर कितना हमारा आया है यहाँ पे b बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 1 बराबर x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर 1। यह हो गया हमारा समीकरण 6। अब देखिए यह आया x माइनस वाई बराबर 1, x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ पे x और y का वैल्यू हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 5 प्लस 6 करने पर x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1 जोड़ दीजिए, यह कट गया 2x बराबर 6। यहाँ पे x बराबर 6/2 बराबर 3, x का वैल्यू हमारा यह निकल गया। फिर यहाँ पे देखिए समीकरण 5 से, समीकरण 5 से समीकरण 5 में है x प्लस वाई बराबर 5, तो x का वैल्यू हम पुट कर देंगे 3 आया है, 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, यानी कि y बराबर हमारा आ गया 2 और कोमा x बराबर आ गया हमारा 3 आंसर। इस तरीका से आप बना सकते हैं। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 8 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई, और फिर यहाँ पे प्लस दिया है प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 बराबर 3/4। तो देखिए यहाँ पे हम मान लेते हैं 1/3x प्लस वाई बराबर a और 1/3x माइनस वाई बराबर b माना। ठीक है, यह हमको समीकरण 1 दिया है। तो देखिए इतना बराबर a और प्लस b बराबर 3/4, मल्टीप्लाई कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 से इसमें होगा तो 4a प्लस 4b बराबर 3, इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा समीकरण हमको दिया है 1/2 इंटू 3x प्लस 2y, 3x प्लस y, केवल y दिया है 2y नहीं है, माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस y, फिर उसके बाद बराबर -1/8, -1/8। देखिए यहाँ पे यह समीकरण हमारा 2, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ 1/2 और फिर यह इतना के बदला में, या फिर एक बार दिखा देता हूँ 1/3x प्लस वाई,
फिर यहाँ पे माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3x माइनस वाई बराबर -1/8। तो यहाँ पे देखिए यह a हो गया, तो a/2 मैं क्लियर लिख लेता हूँ माइनस b/2 बराबर -1/8। देखिए यहाँ पे मेरा 2 कॉमन हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे 1/2 a माइनस b बराबर यहाँ पे मैं 1/8 लिख लेता हूँ। अगला कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, यहाँ पे 2 इधर गुना में चल जाएगा, a माइनस b बराबर -1/8 और गुना 2 चौका 8। फिर यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्लियर, यहाँ पे मैं -1/8। अब देखिए यहाँ पे हो गया हमारा a माइनस b बराबर -1/4। ठीक है, यह है हमारा क्वेश्चन। फिर यहाँ पे इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो यहाँ पे 4a माइनस 4b बराबर -1। देखिए यह है हमारा समीकरण 2 आया था, यहाँ पे समीकरण 1 यहाँ पे आया है, और फिर यहाँ पे समीकरण 2 वाला यह कंसेप्ट हमारा आ गया यहाँ पे। अब देखिए समीकरण 1 यहाँ पे 4a प्लस 4b है, यहाँ पे 4a माइनस 4b है, तो जोड़ दीजिए 1 प्लस 2, या फिर इसको 3 मानिए, सबसे आसान रहेगा। यहाँ पे यह है, तो यह हो गया हमारा समीकरण 3 और यह हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, यह समीकरण 1 था, यह 2 था। यहाँ से 1 से मैंने 3 यहाँ पे प्राप्त किया और यहाँ पे 2 से हमने यहाँ पे 4 प्राप्त किया। तो समीकरण यहाँ पे 3 प्लस 4 कर लीजिए। यहाँ है 4a प्लस 4b बराबर 3 और यहाँ है 4a माइनस 4b बराबर -1। यह कट गया, बचा 8a बराबर यहाँ पे केवल 2। तो a बराबर या का चिन्ह दे दीजिए 2/8, 2 चौका 8 बराबर 1/4। a का वैल्यू हमारा 1/4 आ गया। अब a का वैल्यू किसी में भी आप पुट कर लीजिए, समीकरण 3 में या फिर 4 में। तो समीकरण 3 से, समीकरण 3 है यहाँ पे 4a प्लस 4b बराबर 3। तो यहाँ पे a का वैल्यू 1/4 आया है, तो a नहीं 4 और गुना 1/4 प्लस 4b बराबर 3। 4 से 4 कटिए, 1 मत में कटा, 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 प्लस 4b बराबर 3। 4b बराबर 3 माइनस 1, यानी कि b बराबर 2/4, 2 दूनी 4, यानी कि b बराबर हमारा आ गया 1/2। a बराबर हमारा इधर आया है 1/4 और b बराबर 1/2। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। a बराबर है हमारा, यहाँ पे मैं माना हूँ 1/3x प्लस y, तो a बराबर 1/4 है बराबर 1/3x प्लस y। तो यहाँ पे 3x प्लस y बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4, यह आ गया हमारा 5। फिर यहाँ पे देखिए समीकरण आपको b बराबर आया है हमारा 1/2, तो b बराबर 1/2, तो b के बदला में हमारा है 1/2। यहाँ पे 1/2 नहीं लिखिए, जो b का मान है वह लिखिए, क्या माने हैं 1/3x माइनस y। तो यहाँ पे 1/3x माइनस y हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कीजिए, 3x माइनस y बराबर 2, यह आ गया हमारा 6। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 5 है और यहाँ पे समीकरण 6 है, दोनों को जोड़ दीजिए।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 5 प्लस 6 3x प्लस वाई बराबर 4 और यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 2 जोड़ दीजिए, यह कट गया। 6x बराबर 6, x बराबर 6/6, एक मत में x बराबर 1 हमारा एक आंसर आ गया। फिर इसी x का वैल्यू किसी एक में आप पुट कर दीजिए तो आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 5 से समीकरण 5 से देखिए यहाँ पे 5 है आपका 3x प्लस वाई बराबर 4, तो 3 गुना 1 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस 3 बराबर 1, यानी कि x बराबर आपका 1 आया और y बराबर भी 1 आया। यह आपका दोनों आंसर हो जाएगा। वैल्यू पुट करके देख लीजिए यहाँ पे जांच, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जांच 1/3 गुना 1 प्लस 1 फिर प्लस 1/3 गुना 1 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और प्लस 1/2, 4 लॉस हो गया, फिर 1 प्लस 2 यानी कि बराबर 3/4 बराबर RHS। देखिए यह बराबर आ जा रहा है। इस तरीका से आप बना सकते हैं। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन हमको दे दिया है 2 का 1 नंबर। यहाँ पे कह रहा है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो माना कि लिखेंगे, माना कि स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, यह हमने मान लिया। अब कह रहा है अनुकूल, यानी कि धारा ऐसे बह रही है, धारा ऐसे बह रही है, इसी दिशा में तैर रही है, तो यह ऑब्वियस बात है कि जल्दी जल्दी तैरेगी, यानी कि इसकी चाल बढ़ जाएगी नहीं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है नहीं, तो और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो यानी कि हमको क्या दे दिया है, समय दे दिया है, दूरी दे दिया है और फिर हमको यह चाल दिया है। चाल तो हमको मानने हैं तो यह निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे जो दिया है धारा के दिशा में या फिर धारा के अनुकूल धारा के अनुकूल दिशा में चाल क्या हो जाएगी। देखिए यहाँ पे चाल बराबर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जुट जाएगी, क्या हो जाती है, जुट जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि हमको समय दे दिया है और फिर दूरी दिया है। समय दिया है यहाँ पे 2 घंटा और दूरी दिया है, दूरी हमको दे दिया है
आपको 20 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यह सूत्र तो आप लोग जानते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय या फिर चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो चाल कितना है हमारा x प्लस वाई, दूरी कितना है 20 किलोमीटर, समय कितना है 2। तो यानी कि x प्लस वाई बराबर 10। यह समीकरण 1 मिल गया। देख लीजिए क्वेश्चन में गलती नहीं ना लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 घंटा 20 मिनट। फिर प्रतिकूल दिशा में कह रहा है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रतिकूल यानी कि विपरीत, प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में यहाँ पे दिया चाल हो जाएगा, घट जाएगी। क्या हो जाएगी? शांत जल में x है तो और धारा की चाल y है, तो प्रतिकूल दिशा में x माइनस वाई हो जाएगी। किलोमीटर प्रति घंटा यह हो जाएगी। फिर इसमें समय दे दिया है, इसको कितना समय लग रहा है यह भी दिया है। देख लीजिए समय इसमें दे दिया है हमको 2 घंटे और दूरी दे दिया है 4 किलोमीटर, दूरी बराबर 4 km। तो देखिए वही सूत्र, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चाल बराबर दूरी बाई समय। तो चाल है हमारा x माइनस वाई बराबर दूरी है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे 4 और बट्टा समय है 2। तो 2 दूनी 4, यानी कि हमारा हो गया x माइनस वाई बराबर 2। यह हो गया हमारा समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10 और समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 2। तो देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 तथा 2 जोड़ने पर देखिए जोड़ दीजिए x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। यह कट गया, 2x बराबर 12, x बराबर 12 बाई 2, 2 छक 12, यानी कि x बराबर हमारा 6 किलोमीटर प्रति घंटा आया। इसी का वैल्यू पुट कर दीजिए समीकरण 1 से। x प्लस वाई बराबर 10, तो x के जगह पर 6 रखिए, प्लस y बराबर 10। तो y बराबर 10 माइनस 6, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यानी कि शांत जल में यहाँ पे लिख दूंगा शांत जल में किसका चाल, जिसका भी हो, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आप बना सकते हैं इस समीकरण को। यह सेटिस्फाई भी करेगा, 6 4 10 और 6 में से 4 जाएगा तो 2। ठीक ना, इस तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को एक साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेंगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा माना एक महिला एक दिन में करती है एक काम, फिर उसके बाद तो एक महिला एक दिन में करेगी 1/x काम या फिर कार्य, इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी। तथा माना एक पुरुष y दिन में करते हैं एक काम, तो इसीलिए एक पुरुष एक दिन में करते हैं 1/y काम। तो अब इसमें कह रहा है आपके किताब के अनुसार कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिला प्लस 5 पुरुष एक दिन में, तो यानी कि 2 और गुना एक महिला जो है, ठीक ना, तो यह एक दिन में 1/x काम, तो ये 1/x प्लस 5 पुरुष तो 5 गुना 1/y, यह एक दिन में करेंगे, तो यहाँ हो जाएगी 2/x प्लस 5/y, ठीक है। तो इतना काम, तो अब देखिए इतना हमारी काम हो जाएगी। अब यह एक दिन में करेंगे, अब कह रहा है 4 दिन में करते हैं, तो 4 दिन में ये पूरा काम कर देते हैं, यानी कि एक काम कर देते हैं। तो 4 दिन में यानी कि 4 से गुना कर देंगे, तो 4 गुना 2/x प्लस 5/y बराबर 1, तो यानी कि हो जाएगा 8/x प्लस 20/y बराबर यहाँ पे आपको 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यह हो गया समीकरण 1। पुनः कह रहा है, पुनः आपके किताब के अनुसार कह रहा है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष, तो 3 महिला अब प्लस 6 पुरुष एक दिन में कितना करेंगे, तो 3/x प्लस 6/y, ठीक है, इतना करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि अब इनका निकालिए, आपको 3 दिन में पूरा करते हैं, तो 3 दिन में पूरा करते हैं एक काम, नहीं तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/x प्लस 6/y बराबर 1, तो 3 से गुना कीजिएगा तो 9/x प्लस 18/y बराबर 1, यह हो गया समीकरण 2। तो अब देखिए समीकरण 1, 2 हमको मिल गया, हम यहाँ पे ले लेते हैं माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से क्या है हमारा समीकरण 1, 8/x है, तो 8a प्लस 20b बराबर 1, यह समीकरण 3 हो गया। फिर यहाँ देखिए 2 में 9a और यहाँ पे प्लस 18b बराबर हमारा 1 हो गया, यह हो गया समीकरण 4। तो अब देखिए हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम बना देते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पे 9a बराबर 1 माइनस 18b, a बराबर 1 माइनस 18b और बाई 9 आ गया। इसका वैल्यू आप समीकरण 3 में पुट कर लीजिए,
तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8 और गुना 1 माइनस 18 बी और बाई ए नहीं, यहाँ पे 9 न है 9, तो यहाँ भी हमारा 9। फिर उसके बाद यहाँ पे प्लस 20 बी बराबर 1, 8 एकम 8 माइनस 18 8 144 बी बाई 9 और प्लस 20 बी बराबर 1, 9 8 माइनस 144 बी और प्लस 180 बी बराबर 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस 144 और प्लस 180, तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 36 बी और यहाँ पे 9 एकम 9। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 8 हो गया और फिर यहाँ पे इधर आएगा माइनस 9 बराबर, यहाँ पे एक इधर जाएगा तो यह हो जाएगा आपका माइनस 36 बी। तो यहाँ पे आ गया -1 बराबर माइनस 36 बी, माइनस माइनस कट जाएगा तो हमारा बी बराबर हो जाएगा 1/36। अब देखिए बी का वैल्यू हमको मिल गया और ए का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो देखिए मैं निकाल देता हूँ। यहाँ पे ए बराबर है हमारे पास 1 माइनस 18b बाई 9, तो 1 और माइनस 18 गुना यहाँ पे b के वैल्यू है 1/36 और बट्टा 9, 18 दूनी 36। देखिए यहाँ पे हो जाएगा a बराबर 1 और माइनस 1/2 और बट्टा 9, तो 1 में से 1/2 घटेगा तो 1/2 और बट्टा 9। तो यहाँ पे a बराबर हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 9 भागा में है तो सीधे 1/2 भागा 9 बराबर 1/2 गुना 1/9 बराबर 1/18। ठीक है, a बराबर हमारा 1/18 और b बराबर 1/36 आ गए। अब देखिए हम इधर माने हैं, यहाँ पे कहाँ माने हैं, देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 गुना 1/x, ठीक ना। और फिर यहाँ पे आपको कहाँ माने हैं, देखिए यहाँ पे यहाँ माने हैं 1/x बराबर a, 1/y बराबर b। तो यहाँ पे देखिए 1/x बराबर a, तो 1/x बराबर 1/18, तो यहाँ पे x इधर चला आएगा तो सीधे मैं लिख देता हूँ x बराबर 18 दिन। और फिर y बराबर हम माने हैं 1/y बराबर b, तो 1/y बराबर हमारा b का वैल्यू है 1/36, तो यहाँ पे y बराबर 36 दिन। यानी कि जो महिलाएं हैं वह x दिन में पूरा करती है, तो महिलाएं 18 दिन में करेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं महिलाएं 18 दिन में पूरा करेंगी। और फिर यहाँ पे पुरुष 36 दिन में पूरा करेंगे। इस तरीका से आप बना सकते हैं। उतारना है तो उतारिए, नहीं तो फ्रेश करते हैं। तीन नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहा है रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे
तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पे रेलगाड़ी और फिर बस का चाल पूछ रहा है। माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तथा बस की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें कह रहा है कि दूरी कितना है, 300 है। कुल दूरी बराबर 300 km है। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पे 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा यात्रा करते हैं तो 4 घंटे का समय लगता है। तो यहाँ पे T1 बराबर, यहाँ पे T1 हम पहले निकाल लेंगे। यहाँ पे T1 बराबर 60 किलोमीटर है, तो समय बराबर यहाँ पे पहले सूत्र लिख लीजिए। समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ पे दूरी कितना है, रेलगाड़ी से ही तय कर रहा है। T1 60 किलोमीटर, तो 60/x, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे T2 निकालिए। यहाँ पे शेष कितना बचा, तो 300 में से 60 निकल गया तो 240 दूरी और बट्टा y, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है T1 प्लस T2 बराबर 4 घंटा। T1 है हमारा 60/x और प्लस T2 है 240/y बराबर 4। यह है हमारा। अब देखिए यहाँ पे 1/x, पहले इसको यहीं पे रहने देते हैं। पुनः दिया है, पुनः हमको दे दिया है यहाँ पे कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से पुनः 100 किलोमीटर, यानी कि T1 बराबर 100/x तथा T2 बराबर 200 बचा y। तो ऐसे दूरी तय करता है। तो इसको लगता है, यानी कि 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो 10 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि 10 मिनट ज़्यादा लगता है। तो मिनट को घंटा में हम बदल लेंगे। तो यहाँ पे T1 प्लस T2 बराबर 4 घंटा और प्लस अधिक लगता है, तो यानी कि 10 और बाई 60। इन 10 मिनट को 60 से हम भाग दे देंगे तो घंटा में बदल जाएगा, यानी 1/6 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको हम बना देते हैं। यहाँ पे हमारा दे दिया है, थोड़ा सा इसको मैं लिख देता हूँ। T1 हमारा है 100/x और प्लस 200/y बराबर यहाँ पे 4 प्लस 1/6। तो यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ। 100/x प्लस 200/y बराबर 6 चौका 24, 1 25/6 हो गया हमारा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे यह हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे 1/x और 1/y को हम अलग अलग मानेंगे। 1/x बराबर a और 1/y बराबर b माना। अब मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से 60a प्लस 240b बराबर 4। अब 4 से इसमें भाग दे दीजिए तो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, या 4 कॉमन कर लीजिए, 15a और प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपको 60b बराबर 4। 4 से 4 कट गया एक मत में, तो
तो यहाँ पे और आसान हो जाएगा हमको। 15a + 60 b बराबर 1, यह आ गया हमारा 3। फिर इसको भी देखिए, इसको भी हम काट सकते हैं। यहाँ पे हमारा 25 से कट जाएगा, 25 चौका 100 और 25 बटे 200। देखिए यहाँ पे इसको भी हम काट लेते हैं। समीकरण यहाँ पे 2 से, यहाँ पे देखिए हम 25 कॉमन कर लेते हैं, या फिर पहले लिखिए, पहले 100a + 200b बराबर 25/6। 25 कॉमन होगा तो 4a + 8b बराबर 25/6। तो 25 से 25 कट जाएगा और यहाँ पे 1 मत में कटेगा, 6 से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे 24a और प्लस 48 b बराबर 1। यह हो गया हमारा समीकरण 4। देखिए यहाँ पे समीकरण 3 15a + 60b और यहाँ पे 24a + 48b हमारा बराबर 1 आ गया। तो अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल कीजिए, या फिर जिस विधि से आपको आसान लगे उस विधि से हल कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसको x और फिर y विधि से हल कर लेता हूँ, यानी कि वज्र गुणन विधि से। तो a बराबर हमारा होता है, यहाँ पे पहले a है तो अतः x हो गया हमारा। तो यह होता है हमारा b1c2 - b2c1 बाई a1b2 - a2b1। b1c2 देखिए कितना है, b1 है हमारा 60 गुना c2 कितना है देख लीजिए, यह इधर आएगा तो -1 माइनस b2 कितना है, b2 है यहाँ पे 48 गुना c1 कितना है -1, फिर बाई यहाँ पे देख लीजिए a1 b2, a1 है हमारा a1 है हमारा 15, फिर गुना b2 है 48, फिर यहाँ पे माइनस a2 कितना है, a2 है हमारा a2 24 और गुना b2 है हमारा 60, a2 b1 है हमारा 60, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए -60 a बराबर, फिर यहाँ पे देख लीजिए +48 और बट्टा, इसको गुना कर लेते हैं, 15 बटे 120 का 0, हाथ में आया 12, 15 चौका 60, 10 70, 2 72 यानी कि 720 और माइनस यहाँ पे 6 चौका 24 का 4, हाथ में आया 2, 6 दूनी 12, 2 14 और यहाँ पे यह 0 1440। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए -12 बाई, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 14 में से 7 गया 7 और यह माइनस कट जाएगा। तो a बराबर हमारा बचेगा 12/720। तो 12 छक 72 यानी कि 1/60, a बराबर 1/60 आ गया। और b बराबर इसी के सहारे से हम निकाल लेंगे 3 से या फिर 4 से, जिससे आपको दिल करे। तो यहाँ पे समीकरण 3 से देखिए a का वैल्यू हमारा मिल गया है, a का वैल्यू, या फिर a का वैल्यू आपको मिल गया तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपका जो समीकरण आया है इससे भी आप निकाल सकते हैं। चलिए इसी से आपको निकाल कर एक बार मैं दिखा देता हूँ। a बराबर मैं कितना माना हूँ 1/x, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ और फिर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ।
ए बराबर 1/x, तो 1/60 बराबर 1/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x बराबर 60, यानी कि x जो आया है हमारा रेलगाड़ी की चाल, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे x हमको मिल गया, तो इस समीकरण से ही निकाल लीजिए या फिर पहला जो समीकरण है उससे निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ पे है हमारा 60/x और प्लस 240/y बराबर 4, तो 60/60 प्लस 240/y, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मत में कटा बराबर 4, और फिर यहाँ पे बच गया, इधर जाएगा तो वह माइनस में, तो 240/y बराबर 4 माइनस 1, तो यहाँ पे 240/y बराबर 3। अब फिर y को इधर लेकर जाइए, तो 240/3 बराबर y, तो 3/40 यानी 80, यानी कि 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बस की चाल बराबर y km प्रति h, यानी कि बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर, ठीक ना। तो यानी कि रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर और बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। चलिए, आपका यह भी चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है हम लोग का, यहाँ पे एक छिक दिया है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, इसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाकर मैं पढ़ा दूंगा। यहाँ पे अगला हमारा एक्सरसाइज है द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बारे में हमें पढ़ना है अगले क्लास में। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।